और ऐसे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरे 38 चैप्टर्स के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जिनको यूज करके आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा माइंड मैप है और छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर पूरे चैप्टर्स को समझने का तरीका है। ये पहला चैप्टर है, आज है हम पढ़ा रहे 11 का जीवों में जनन, और ये कुछ ही समय में पूरा चैप्टर्स के सबसे बड़ा एनसीईआरटी निचोड़ आपके सामने होगा। ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जनन ये चैप्टर जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, पर ये चैप्टर हर टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे सबसे ज्यादा किसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, आइए देखते हैं किन किन बिंदुओं को पढ़ के हम इस चैप्टर को सबसे अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है जीव, जीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। जीवों के मुख्य लक्षण आते हैं बेटा उपापचय एवं कोशिकीय संगठन, ये मुख्य लक्षण है, और साथ ही साथ में पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, ये पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तीन लक्षण जिसे अपन कह सकते हैं कि ये जीवों के मुख्य लक्षण हैं। वृद्धि और जनन जीवों के मुख्य लक्षण नहीं हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने में फिर पता चलता है कि ये क्या हो सकता है, पर ये मुख्य रूप से आपको ये पहला पॉइंट होगा जिन्हें आपको याद करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता में दुनिया में कुल कितनी जातियां हैं? कुल जातियां हैं 1.7 टू 1.1 मिलियन, 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख प्रजातियां हैं इस दुनिया में। अब अगर इतनी प्रजातियों को हमें पढ़ना है तो हमें एक माध्यम अपनाना पड़ता है, जिसे अपन कहते हैं वर्गीकरण, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो सिस्टेमा शब्द लिया गया था। सिस्टेमा शब्द सिस्टेमा नेचुरी, एक बुक जिसे कैरोलस लीनियस ने, सी लीनियस जिनका नाम था, उन्होंने लिखा था। सी लीनियस ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी, उससे ये वर्ड लिया गया सिस्टमैटिक्स, वर्गीकरण। आगे पॉइंट पे आते हैं, वर्गीकरण के मुख्य कौन कौन से पद हैं। वर्गीकरण के लिए विज्ञान की एक शाखा निर्मित की गई जिसका नाम था टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी के जनक कौन है? वर्गीकी के जनक जिन्हें कहा जाता है कैरोलस लीनियस, वर्गीकी के पिता हैं। इसके अलावा वर्गीकी के बारे में अगर हमें जानना है, वर्गीकी के मुख्य पद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पहचान, दूसरा विशेषीकरण, तीसरा वर्गीकरण, चौथा नामकरण। ये चार मुख्य बिंदु होंगे यदि हमें किसी को वर्गीकी के अंतर्गत पढ़ना है। ये चार मुख्य पद होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहचान, विशेषीकरण, वर्गीकरण, नामकरण। किसी को पहचानेंगे कैसे? फिर उसका विशेषीकरण मतलब वो सिर्फ कौन से ऐसे लक्षण है जो सिर्फ उसी में है। उसके बाद वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, पादप है, जंतु है, कौन है, ये सब कुछ हम करेंगे, और सबसे अंत में हम उसका नामकरण करेंगे। ये चार पदों के आधार पर हम किसी भी जीव का वर्गीकरण अच्छे से कर सकते हैं। हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हमें उसकी जितनी जानकारी हो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपिक में दो तीन शब्द भी बहुत फुल फॉर्म क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक है आईसीबीएन। आईसीबीएन मतलब का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा आईसीजेड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर जंतुओं के नाम को रखना है तो ये वो संस्था है जो उनके नामकरण को निर्धारित करती है, और अगर पादप के नामकरण को निर्धारण करना है तो आईसीबीएन वो संस्था है जो पादप के नामकरण को निर्धारित करती है, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर को निर्धारित करती है। नामकरण की एक सबसे कॉमन पद्धति है जिसका नाम है द्विनामकरण पद्धति, जिसे दिया था कैरोलस लीनियस ने। दो पद होते हैं इसमें, पहला पद वंश है, दूसरा पद जाति है। वंश का पहला शब्द होता है, जाति दूसरा शब्द है। वंश का पहला अक्षर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं मेंजिफेरा, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजिफेरा का पहला अक्षर एम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद के बाकी शब्द अक्षर जो हैं वो स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं। जाति जो द्वितीय शब्द है वो सभी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा नामकरण का जो नियम है वो कुछ ऐसे नियम है कि इनकी भाषा हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। इनकी जो लिखावट है, लिखने का तरीका, वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो आप उसे थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे, और यदि आप हाथ से नाम लिखते हैं तो नीचे लाइन होनी चाहिए, नीचे लिखी हुई लाइन उसके इटैलिक उद्भव को प्रदर्शित करती है कि इसका उद्भव इटैलिक से हुआ है, इटैलिक भाषा से, इटली की भाषा से हुआ है। वर्गीकरण के कौन कौन से सोपान हैं, वर्गीकरण के कौन कौन से पद हैं? जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करेंगे उसकी सबसे छोटी इकाई होती है जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत। सबसे बड़ी इकाई है जगत, और सबसे छोटी इकाई होती है जाति। इसमें क्वेश्चन आता है कि जाति से जब हम जगत की तरफ में जाते हैं तो समानता बढ़ती है या घटती है? समानता घटती चली जाती है। जगत से अगर हम जाति की तरफ में आ रहे हैं तो समानता बढ़ती चली जाएगी, और अगर जाति से हम जगत की तरफ में जाएंगे तो समानता घटती जाती है। समान लक्षण घटते जाते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। समान लक्षण
घटते जाते हैं। जिस क्रम में मैंने लिखा है वो धीरे धीरे उनके लक्षण जो हैं वो घटते चले जाते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस बिंदु को लेकर। इन सब के अलावा अगर इस टॉपिक में हमें और पढ़ना हो तो हमें नामकरण पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नामकरण पे ही आए हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं, उनके नामकरण आप जरूर पढ़ें। खासकर एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो जरूर बनाएं। उसको आप बनाएंगे तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्प मिल जाएगी। जैसे आप आम का नाम पढ़ सकते हैं, तो आम का मेंजिफेरा इंडिका लिन। आखिरी लिन शब्द जो है वो लीनियस से लिया गया है, मेंजिफेरा इंडिका लिन, वो परफेक्ट नाम है। आम का जरूर पढ़ें। मक्खी का नाम जरूर पढ़ सकते हैं। मक्खी जो है मस्का डोमेस्टिका जिसे अपन कहते हैं। इसके अलावा गेहूं का नाम पढ़ सकते हैं, ट्रिटिकम एस्टिकम जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा गेहूं का नाम पढ़ें। और इसके अलावा मैं बाकी कुछ नाम आपको बोल रहा हूं, आप उन नामों को अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। खासकर ये 3 नाम जिन्हें जनक में बहुत पूछा गया है, मक्खी, गेहूं, आम, इनके नाम पूछे जाएंगे। बाकी आप चैप्टर्स को पढ़ते धीरे धीरे आगे और चीजें पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट इन्हीं बिंदुओं पे है। इसके अलावा और किसी बिंदु से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो है वर्गीकी का सहायक साधन, जैसे जंतु उद्यान। जंतु उद्यान कौन सी चीज होती है बेटा? जंतु उद्यान वो चीज होती है जहां पर हम किसी भी जीव के समस्त लक्षणों को, समस्त जानकारियों को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित जगह पे रखते हैं, वो जंतु उद्यान होता है, जहां पे जीवों को जिंदा रखा जाता है। वनस्पति उद्यान जहां पे पादपों को जिंदा रखा जाता है, उनके लक्षणों को, उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है, बताई जाती है, जंतु उद्यान है। म्यूजियम कहाँ है? जहां पर जीवों के अवशेष को सुरक्षित रखा जाता है, वो म्यूजियम कहलाता है। हर्बेरियम क्या है? जहां पे पादप को, मृत को कागज की एक शीट में बढ़िया लैमिनेट करके उसकी सारी जानकारी, कब वो प्राप्त हुआ था, कब किसने प्राप्त किया था, वो कब कितना समय है उसमें, 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है ना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, जिसने खोजा था उसका नाम क्या है, ये सारी बात अगर लिखी रहे तो वो हर्बेरियम है। कुंजी क्या है? किसी भी वर्गीकरण का एक ऐसा प्रकार जिसमें सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। यदि कोई लक्षण है तो भी और नहीं है तो भी कुंजी कहते हैं। कुंजी आधारित होती है बेटा कपलेट पर। कपलेट मतलब इसके जो 2 विभाजन बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस क्लासरूम में जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे 2 लोग बैठे हैं, लड़का और लड़की। तो लड़का एक कपलेट हुआ और लड़की, दोनों को मिलाकर हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, दोनों को हम मिलाकर कहते हैं। अगर लड़कियों को सिर्फ देखा जाएगा तो लड़की लीड गाएंगी और लड़के भी लीड कहलाते हैं। इस बिंदु को समझना। मैंने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन से 2 शाखाएं विभाजित हुई, दोनों शाखाओं को हम पर्सनली लीड कहते हैं। 1 लीड, 2 लीड, और दोनों को एक साथ मिलाकर अपन कपलेट कहते हैं। होप सो आप इस बात को बड़ी आसानी समझ गए होंगे कि कुंजी में विभाजन की जो भी शाखाएं निकलती हैं, जैसे इस किसी भी जगह पे अगर हम देखें वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमारे आसपास 2 प्रकार के लोग हैं, या तो पौधे हैं या तो जंतु हैं। तो पौधा एक लीड हो गया, जंतु एक लीड हो गया, और दोनों एक साथ एक दूसरे के कपलेट बनाते हैं। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद फ्लोरा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में जितनी भी पादपों की प्रजातियां होती हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और ये टॉपिक करके इतने बिंदुओं को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नीट 2023 में चैप्टर नंबर 1 से लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नामकरण के लिए आप एक बार एनसीईआरटी का वो फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिसमें 3-4 चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हमारी इवनिंग की क्लासेस और बहुत सारी चीज आप देखकर अपने जो क्लासेस हैं उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। एक 1 टाइम पे माइंड मैप बनाकर मैंने इतने बिंदुओं को आपको समझाया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से। ठीक है, हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगले 38 चैप्टर के माइंड मैप लाइन से आपको मिलते रहेंगे। आप डेली वाइज में आप इस चैनल को चेक करते रहें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।